हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन 2021 यूनिक पब्लिकेशन की किताब कैसी है, क्या क्या खूबियाँ हैं, कैसे पढ़ें, ये सब बताने वाले हैं। ये किताब अगर रेट की बात हम करें तो 359 हैं। ये आप देख सकते हैं 359 लेकिन ये 250 तक की आपको किताब 250 की किताब मार्केट से मिल जाती है। देखते हैं इसमें कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं। ये देखिए, इसमें प्राचीन भारत, ये सब जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब दिया हुआ है। मध्यकालीन भारत, इसमें मिडिवल हिस्ट्री दी हुई है। और ये आ गया आपका आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में बंगाल, भारत में यूरोपीय कंपनियां, बंगाल और ये सब ब्रिटिश समितियां, आयोग, महत्वपूर्ण संस्थाएं और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सब दिया हुआ है। फिर इसमें आगे एक चैप्टर दिया हुआ है भारतीय कला एवं संस्कृत। ये यहाँ पर इसमें सिनेमा, नृत्य कला, ये सब शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य सब दिए हुए हैं। और फिर विश्व इतिहास आ जाता है। इसमें आपको इंग्लैंड, इटली और सोवियत संघ, ये सारे इतिहास आपको पढ़ने को मिलेंगे। विश्व भूगोल आ जाता है आपका, उसमें आप ब्रह्मांड, सौरमंडल, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। विश्व के महाद्वीप एवं देश सब अलग अलग से दिए हुए हैं। और ये फिर आ गया भारत का भूगोल। इसमें भारत का सामान्य परिचय, अपवाह तंत्र और ये सारी चीज़ें आपकी टॉपिक कवर हो जाएंगे। जनगणना भी दी हुई है, विविध और वे पर्यावरण, जैव विविधता भी दी हुई है। इसमें लगभग आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें वह 5-6 नंबर का यहाँ से पर्यावरण से पूछा जा रहा है 10+2 एग्ज़ाम के लिए। और ये भारतीय राज्य व्यवस्था है। इसमें सारा 10+2 की जो अभी आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं वो सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है भारतीय राज्य व्यवस्था। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था दी हुई, फिर भौतिक विज्ञान, इसमें तीनों साइंस को कवर किया गया है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। और फिर ये आ गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है। और जीव विज्ञान बहुत अच्छी दी हुई है क्योंकि हम इसे पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर, ये भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है। फिर बेसिक सामान्य ज्ञान, मतलब प्रभात में प्रथम, विश्व में प्रथम कौन, क्या पुस्तकें, किताबें किनकी क्या दिया हुआ, वो चीज़ दी हुई है। फिर खेल कूद भी दिए हुए हैं। फिर इसमें एक चीज़ नई टॉपिक ऐड किया गया है जो आपको अभी हम लूसेंट का भी दिखाएंगे। लूसेंट की किताब का कैसा क्या उसमें दिया हुआ है। इसमें भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, हर प्रदेशों का अलग अलग लगभग दिया गया है। यह बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें दी हुई है, आपको सारे मिल जाएगा। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। भारतीय इतिहास दिया हुआ है। इसमें पहले देखो एक चार्ट सारणी के हिसाब से बनाया गया कि प्राचीन भारत में आपको क्या क्या पढ़ना है, मध्यकालीन में कैसे क्या पढ़ना है, फिर आधुनिक भारत, फिर राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब दिए हुए हैं। ये देखो बहुत बढ़िया, जो हाईलाइट मतलब अच्छे, मतलब वो पॉइंट हैं उनको देखो, मतलब उन्होंने कलरफुल कर दिया है। ये देखो अष्टाध्यायी है, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, ये देखो, और इम्पोर्टेंट चीज़ों को उन्होंने मतलब सारणी में भी रख दिया है और एक वो दे दिया है, बहुत अच्छे से दिया है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता, और ये देखो यहाँ पर जयराम साहनी, फिर प्रवर्तक चारवाकी, ये भी यूपी SSC का BO नहीं, यूपी PCS का BO हुआ था, BO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उसमें ये चीज़ें पूछी गई थी। ये मैं देखो इनके पहले नदियों के कौन से क्या नाम थे, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और ये देखो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अभी पेपर हुआ था RO 2016 का वाला, 2020 में हुआ है 20 सितंबर को, तो उसमें ये पूछे गए थे कि प्रथम देव कौन थे, ऋषभ देव। बहुत बढ़िया दी हुई किताब। अब हम आपको बताते हैं इतिहास। ये तो इतिहास हो गया, इसमें सब जहांगीर, मध्यकालीन इतिहास, फिर मराठा राज्य, चीज़ें बहुत अच्छी दी हुई है। फिर आपको हम ले चलते हैं भूगोल पे। हाँ देखिए यहाँ पे भूगोल की बात में इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये सब अक्षांश, देशांतर, विषुवत, कर्क रेखा, मकर रेखा, सब अच्छे से दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। लेकिन और ये फिर आ गए हम देखिए भारत का भूगोल पे, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, बहुत अच्छे से कवर की हुई है। सब फिगर मतलब भी बनाए गए हुए हैं। और देखो जैव विविधता आ गई यहाँ पे, ये यहाँ से जैव विविधता, पर्यावरण,
प्रदूषण कैसा क्या है, ये देखो भारत वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के उपयोग। फिर आ जाते हैं भारतीय संविधान में, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान। ये देखो बढ़िया चार्ट वाइज समझाया गया हुआ है, कैसे क्या कब कौन सा मतलब उसकी संविधान का इतिहास के बारे में, कैसे इसके वो हुए, प्रारंभिक इतिहास कैसा रहा, जैसे जो रेगुलेटिंग एक्ट या ये सब 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये चीज़ें आई हुई हैं। और फिर ये आ गई विज्ञान यहाँ पे, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी दी हुई है, बहुत बढ़िया दी हुई है, फिगर वाइज समझाया गया है कैसा क्या इसमें दिया हुआ है। देखो मानव विकास सूचकांक, इनको कौन प्रतिपादित करता है, क्योंकि आज के जो एग्ज़ाम बन रहे हैं उसमें ये करंट अफेयर के तौर पे दे देते हैं कि इनको कौन संस्था पारित करती है, फिर इसमें कौन सा किस स्थान का किस स्थान उस पर देश रहा, इनकी विषय क्या, विषय वस्तु क्या थी, कब क्या, मतलब बहुत अच्छे तरह से पूछा जाता है। सारी चीज़ें कवर करी गई हैं। ये भी सब व्यवस्था है उसका। हाँ, ये आ गए आप विज्ञान के ऊपर। तो ये मानव नेत्र, वैसे तो इसे भौतिक में यहाँ पर दिया हुआ भौतिक विज्ञान, इसे जीव विज्ञान में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लेंस समझाया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने आँख को समझाया है। ये देखो परमाणु के स्थायी कण, कैसे रसायन विज्ञान आ गया, ये बहुत बढ़िया दिया हुआ है। और ये है आपकी जीव विज्ञान, उत्सर्जी तंत्र, मानव तंत्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर। देखो कैसे बढ़िया फिगर वाइज समझाया गया हुआ है। लैपटॉप, माइक्रो, मिनी, पर्सनल क्या क्या होते हैं, कौन कौन, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एनालॉग, ये चीज़ें दी हुई हैं। कंप्यूटर की शाखाएं, फिर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। फिर ये देखो मतलब इतिहास दिया हुआ है, ठीक। और ये आप बेसिक ज्ञान, मतलब सबसे प्रथम कौन है, सबसे क्या है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ऐसी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया है, ऐसे चीज़ें सामान्य ज्ञान के बेस तौर पे। वैसे तो पूरी सामान्य ज्ञान है ये। फिर भारतीय प्रतिरक्षा, इसमें पश्चिमी कमांड, पूर्वी कमांड, नौसेना कमांड कहाँ पर कौन है, ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। भारत के राज्य, बहुत बढ़िया चीज़ दी हुई है, क्योंकि हम जैसे स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ वहाँ से रिलेटेड ज़रूर पूछते हैं, लेकिन इसमें सारी चीज़ें कवर नहीं करी गई हैं। एक ऐसे ही दिया गया है जिससे आपको कुछ अंदाज़ा हो सकता है। और ये क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की चीज़ें पूछी जाती हैं। ये दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, ये यहाँ से राज्य का देता है, उसका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, और उसको ने कहा कौन कौन से सीमा से वहाँ से मतलब बिलोंग करता है, कितने राज्यों की सीमा छूता है, ये सारे उनका अस्तित्व का पाया स्टेट का। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, एक सारणी भी दी हुई है। और ये अब यहाँ पर ख़त्म हुई ये किताब। उसमें कुछ हाँ ये भी है कि इसमें लास्ट में कुछ मतलब प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हों। देखिए जैसे यहाँ राज्य व्यवस्था का दिया हुआ है, यहाँ भूगोल का दिया हुआ है, यहाँ पर भौतिक विज्ञान का दिया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लगभग 250 की आपको किताब फिर से 250 की किताब पड़ेगी, और इसको आप लगभग 1 महीने में आराम से ख़त्म कर सकते हैं। तो अभी ये हुआ, किताब बहुत बढ़िया है, आप पढ़ सकते हैं। 10+2 एग्ज़ाम के लिए बहुत बढ़िया है। एक बार आप पढ़ के देखें, खरीद के मार्केट से, क्योंकि अगर आप एक बार रीडिंग कर लेते हैं 1 महीने में, और फिर उसे दोबारा पढ़ने में लगभग आपको 15 दिन लग जाएगा। 15 दिन 20 दिन जैसे तो अपने पे डिपेंड करता है कि कौन कितनी तेज़ पढ़ता है, कौन किसकी पढ़ के कितनी जल्दी उसे कैच करता है। आप पढ़ सकते हैं। देखो ब्रह्मांड दिया हुआ अच्छे से। आप किताब खरीदें मार्केट से और पढ़ें इसका, और पढ़ने का मज़ा लें और एग्ज़ाम दें। धन्यवाद।